आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात पर यकीन होगा, लेकिन आज भारत की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ला देश चीन भारत की टेक्नोलॉजी पाने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। रिसेंट कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की बड़ी बड़ी जैसी कंपनीज लगातार भारत की आईआईटी, आईआईएससी और जो भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कांटेक्ट कर रही है। उनमें मोटा पैसा एज डोनेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके बदले आईआईटी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसको करने की बात कर रहे हैं। और चाइना भारत से मिली यह टेक्नोलॉजी अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को स्ट्रांग करने के लिए खर्च करेगा। और चाइना जैसा देश जब भारत की इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ चुका है तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो भारत की रिसर्च इस समय किस पोजीशन पर है। फिलहाल इस वीडियो के साथ इस चैनल पर हम एक नई शुरुआत करें हैं जहां पर रोज शाम 9 बजे एक ऐसा वीडियो आएगा जहां पर हम भारत के नए स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज़ और जो भी नई रिसर्च की जाएंगी उन पर डिटेल में वीडियोस तैयार करेंगे ताकि पूरे देश को पता चल सके कि वाकई भारत की टेक्नोलॉजी पावर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और आपसे रिक्वेस्ट रही हैगा कि हमारे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए और वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि पूरे देश को भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें हैं भारत के एक स्टार्टअप जिसका नाम है वेक्टर टेक्निक्स। इन्होंने रिसेंटली एक ऐसी मोटर को डेवलप किया है जिन्हें बड़ी पेलोड कैपेसिटी वाले यूएवी यानी कि अनमन एरिया व्हीकल्स और बड़े ड्रोन्स के अंदर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। और इनकी पावर कंस इतनी ज़्यादा है कि इन्हें बहुत ही कम पावर सोर्स के साथ हवा में काफ़ी देर तक रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेक्टर टेक्निक्स ने 140 सीरीज़ की 80 केवा बीएलडीसी मोटर को डेवलप कर लिया है और इन मोटर्स पर आसानी से 40 इंच के प्रोपेलर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये मोटर्स 30 किग्रा का थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं और इसे हाई एल्टीट्यूड और भारी पेलोड वाले यूवीज में इंस्टॉल किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक भारत ने जिन मोटर्स को डेवलप किया है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार किया गया है, यानी कि भारत अपनी ज़रूरतों के साथ साथ इन मोटर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि ऑलरेडी भारत के अंदर मोटर्स तैयार की जाती हैं तो इन मोटर्स के अंदर खासियत क्या है। पहली चीज़ बीएलडीसी यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट कट मोटर, जिसे पहली बार 1962 में तैयार किया गया था और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मोटर से कई गुना ज़्यादा एडवांस होती है। सबसे पहले बात की जाए एफिशिएंसी की तो यूनिवर्सल मोटर्स के कंपैरिजन में बीएलडीसी मोटर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। दूसरी बड़ी खासियत लाइफ स्पैन बीएलडीसी मोटर्स नॉर्मल मोटर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। तीसरी बड़ी खासियत साइज, ये काफ़ी कम साइज में हाई पावर के साथ ऑपरेट की जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल मोटर्स को ज़्यादा स्पीड के लिए ज़्यादा बड़े साइज के साथ ही तैयार करना पड़ता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बीएलडीसी मोटर्स का कम होता है क्योंकि इनके अंदर रॉ मटेरियल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और साइज में छोटी सी दिखने वाली यह मोटर सिर्फ छोटी नहीं बल्कि कुछ समय बाद यह करीब 31 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रहा है। 2023 में यह इंडस्ट्री करीब 16.87 बिलियन यूएस डॉलर की थी, लेकिन 2032 तक ये करीब 32 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी। साल 2022 में करीब 162 मिलियन यूनिट्स बीएलडीसी मोटर्स बेची गई हैं और साल 2032 तक करीब 534 मिलियन यूनिट्स बेची जाएंगी। हर साल 7 से 8% की ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और भारत अपनी नई रिसर्च के साथ इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि अभी भारत अपनी बीएलडीसी मोटर से
लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो भी मोटर से इंपोर्ट कराता है उसमें चाइना मेजॉरिटी हिस्सा है, लेकिन वेटन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से डेवलप की गई इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब भारत को शायद BLDC मोटर्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने पावरफुल मोटर्स बना करके तैयार कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें डिफेंस, एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्विस ड्रोन और हर तरीके के लॉजिस्टिक में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की इस कंपनी ने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, जो देश का नाम लगातार रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद मुहैया कराती है। आपको यह भी बता दें कि भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कमांडर पेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए भारतीय दूतावास को सभी की गिरफ्तारी की जानकारी सितंबर महीने में मिली। कतरी अथॉरिटीज़ ने सभी की जमानत याचिकाओं को कई बार खारिज भी किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को 30 सितंबर 2022 को अपने परिवार के लोगों से बात